अस्सलाम वालेकुम, दिस उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मेरा आज का व्लॉग हॉलीवुड के नाम है, जो कि इस वक्त इंतहाई संगीन बहरान का शिकार है। ये याद रहे कि ना ही इस वक्त कोई आलमी जंग छिड़ी हुई है, ना ही कोरोना जैसी वबा जो है वो दोबारा से इस दुनिया के ऊपर हावी हो गई है या इस दुनिया को शिकार कर लिया। उसके बावजूद भी इस वक्त हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी एक तकरीबन 125 साल तारीख है, वो एक संगीन माली बहरान से भी दो चार होने का उसका अंदेशा पैदा हो गया। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन हॉलीवुड को $4 अरब का नुकसान हो सकता है। ये क्यों हो रहा है, इसकी तफसीलात इंतहाई दिलचस्प हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में दो लॉबीज वजूद में आ गई हैं और दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने हड़ताल कर दी है। ये कलीदी ग्रुप हैं जिनकी वजह से हॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो रुकने का खदशा पैदा हो गया है, उनकी पोस्ट प्रोडक्शन में ताखिर होने का अंदेशा पैदा हो गया है। यानी एक ये ऐसा बहरान है जिसको टाइटैनिक से तशबीह दी जा रही है कि खुदा ना खास्ता ये टाइटैनिक डूब सकता है। तफसीलात कुछ यूं हैं कि ये 125 साल तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि जब 2.25 लाख अफराद जो कि स्क्रिप्ट राइटर्स हैं या लिखारी हैं और जो अदाकार हैं, ये जहन में रखा जाए, अदाकारों और राइटर्स ने मिलकर जो है हड़ताल कर दी है, यानी काम छोड़ दिया है, कलम छोड़ हड़ताल भी जिसको कहा जा सकता है। और उनके मुतालबात जो हैं वो कलीदी और बड़े वाज़े मुतालबात हैं, जिनमें सबसे पहला जो मुतालबा जो लिखारियों की तरफ से सामने आया है वो उनकी उजरत का है, उनके मुआवजे का है या उनकी तनख्वाह का है। इसके अंदर जो मेजर जो फैक्टर सामने आया है कि जब हमने देखा कि जब कोरोना आया तो सिनेमा घरों को ताले लग गए थे, तो OTT के प्लेटफॉर्म्स मंजर यहाँ पर आए थे, जिनको ओवर द टॉप कंटेंट भी कहा जाता है, या आप जिस तरह देखते होंगे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, या इस तरह का जितना भी कंटेंट जो जनरेट हो रहा है, वो जब चीज़ें सामने आई तो उससे लिखारियों को कम काम मिला और जो उनके पुराने काम थे उनका एक बार उनको मुआवजा दिया गया और बाकी जो उनका काम था वो मुसलसल बिकता रहा, जिससे प्रोड्यूसर्स को फायदा होता रहा और लिखारियों के हाथ में उतना मुआवजा या उतना पैसे नहीं आए। इस बुनियाद पे उन्होंने ये हड़ताल। फिर दूसरी चीज़ एक और जो इस वक्त हॉलीवुड के लिए खदशे का बायस या खतरे का बायस बन रही है वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत। मसनूई जहानत की बुनियाद पर अदाकारों को ज़्यादा एतराज़ात सामने आए हैं। ये एक तरह से एक माशी चैलेंज बनता जा रहा है हॉलीवुड के अंदर। ये हड़ताल हुई थी रवा बरस मई में, पहली दफ़ा इस हड़ताल का उस वक्त आगाज़ हुआ था जब राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने स्टूडियो मालिकान के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया था। और उनके भी मुतालबात यही थे कि जी एक तो उनके मुआवजे पर असरनो जायज़ा लिया जाए और जो मसनूई जहानत है उसको मज़ीद वाज़ेह किया जाए कि ये किस तरह काम किया जाएगा इसको लेते हुए। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि फिल्म, TV और रेडियो के लिखारियों की तंजीम राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के अरकान की तादाद तकरीबन 11,000 के करीब है। इस तंजीम के फिल्म स्टूडियो की तंजीम है अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स से। उनसे इनके मुज़ाकरात चल रहे थे उजरतों में इजाफे के लिए, तनख्वाह में इजाफे के लिए, जो कि नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मई के आगाज में, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि रवा बरस मई के आगाज में उन्होंने ये हड़ताल का ऐलान किया, जिससे सिनेमा और TV इंडस्ट्री में एक सरसीमगी सी पैदा हो गई थी। अच्छा, ये सिर्फ आगाज था, अभी तो इसका अंजाम होना आगे चल के दिखेगा, इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन ये जो आगाज था ये बहुत संगीन से संगीन होता चला जा रहा है, क्योंकि अदाकारों की तंजीम भी जो है इस हड़ताल का हिस्सा बन गई, वो भी इस हड़ताल में कूद गई। और ये जिस तरह मैंने बताया कि ये हॉलीवुड का जो टाइटैनिक है, ये खदशा पैदा हो गया कि ये आइसबर्ग से टकरा सकता है। रॉयटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स के दरमियान 6 हफ्तों से मुज़ाकरात जारी थे। लिखारियों का, जिस तरह मैंने बताया, उनका मुतालबा था कि उनकी उजरतें और सहूलतों में इजाफा किया जाए। उन्हें शिकवा था कि नए मुआहिदों के जरिए स्क्रिप्ट राइटिंग महज फ्रीलांसिंग में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर की अहमियत जो है इससे घटती जा रही है और लाइव स्ट्रीमिंग या OTT की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से उनका काम जो है वो कम भी हो रहा है और मुआवजा एक वक्त में जो मिलता है बस वही होता है। अच्छा, इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक ही शो आप देखते हैं, हम देखते हैं कि वो बरसों चलता रहता है। दोबारा मैं बताऊं कि राइटर्स जो है उसको एक बार पैसे मिलते हैं और ये उनके जो फिल्म होती है, ये जो शोज होते हैं वो नेटफ्लिक्स या इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर डल जाते हैं, जो कि दहाइयों तक चलते रहते हैं और चलते रहेंगे, जिससे प्रोड्यूसर्स लाखों कमाते रहते हैं और मुसलसल कमाते रहते हैं, जबकि मुसन्निफीन को एक ही बार मुआवजा अदा किया जाता है। जिसके बाद लिखारियों ने या राइटर्स ने मुतालबा किया कि लाइव स्ट्रीमिंग में भी उनका हिस्सा रखा जाए और यह नुक्ता भी था कि मसनूई जहानत के बढ़ते किरदार का भी तयन किया जाए। वाज़ेह रहे कि मसनूई जहानत लिखारियों या कंटेंट राइटर्स के लिए एक बड़ा खतरा तस्वुर की जा रही है और यह पहला मौका नहीं है जब हॉलीवुड के लिखारियों ने अपने मुतालबात के लिए कलम छोड़ हड़ताल की है। 2007 में भी लिखारियों की तंजीम ने एक बड़ी हड़ताल की थी जो कि 100 दिन तक चली थी और जिससे इंडस्ट्री को यह कहते हैं कि $2 अरब का नुकसान हुआ था। और अब ये मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि अब जो मौजूदा हड़ताल है उससे $4 अरब नुकसान का अंदेशा है।
अच्छा, अदाकारों की जो तंजीम है वो इसमें किस तरह कूदी, तो ये इसके बारे में ये जो मालूमात आई है सामने कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में 1,60,000 फनकारों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम है अमरीकी स्क्रीन एक्टर गिल्ड्स ने भी लिखारियों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया और यूं लगभग 60 बरस बाद हॉलीवुड में एक बड़ा बहरान पैदा हो गया है। सन 1960 के बाद यह पहला मौका है कि जब लिखारी और अदाकार दोनों जुड़वां हड़ताल पर चले गए हैं। अदाकार के भी मुतालबात की अगर मैं आपको इससे बात करूं तो वो भी मोरलेस उनके भी सेम मुतालबात हैं जो लिखारियों के। वो भी कहते हैं कि उनको भी कम उजरत दी जाती है और उनके बकौल वो ये एतराज़ भी करते हैं कि आर्टिस्टों से मुआहदा फिल्म या टीवी शोज़ के लिए किया जाता है और उसी कुलिये के तहत जो है मुआवजा तय किया जाता है, मगर बाद में प्रोड्यूसर्स हज़रात जो हैं वो अपनी फिल्म्स को या सीरीज़ को OTT के ऊपर फ़रोख्त करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फ़रोख्त करते हैं जहाँ वो बरसों चलती रहती हैं और अदाकार को एक धेला भी नहीं दिया जाता। लिखारियों की तरह अदाकार भी मसनूई जहानत से खौफजदा हैं और उनकी नज़र में यह मामला और भी ज़्यादा संगीन या गंभीर है। उनका मानना यह है कि अदाकारों को सबसे ज़्यादा खौफ अपने चेहरों के डिजिटल मुतबादिल बनाए जाने का है। आर्टिस्ट महज एक दिन के मुआवजे के बदले अपना चेहरा जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, लेकिन बाद में प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं वो सारी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल करते हैं और उसी आर्टिस्ट के चेहरे के साथ अपनी मर्जी के कई किरदार जो हैं वो वजूद में भी लेकर आते हैं, जिनमें मनफी भी होते हैं, मस्बत भी होते हैं, मुख्तलिफ तरीके के किरदार होते हैं। अब इस हड़ताल के असरात क्या हो रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो सबसे पहला जो अहम काम जो हुआ है हमने हालिया हफ्तों में भी देखा है कि अदाकारों ने फिल्मों की प्रमोशन से अपने आप को बाहर करना शुरू कर दिया, पीछे हटना शुरू कर दिया, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल गुज़िश्ता दिनों जब हमने देखी कि मुमताज़ हिदायतकार हैं क्रिस्टोफर नोलन, उनकी फिल्म है ओपनहेमर, उसका लंदन में प्रीमियर हो रहा था जहाँ पे जो अदाकार शरीक थे उन्होंने हड़ताल का वो करते हुए अपने आप को उस फिल्म के प्रमोशन की तकरीब से ही वो उठकर चले गए। अदाकार मैट डेमन, मार्क रुफेलो, एमिली ब्लंट, मार्गरेट रॉबी और जेनिफर लॉरेंस जैसे अदाकार जो हैं बहुत बड़े बड़े अदाकार हैं। अगर आप मैट डेमन की बात करें तो उनकी इनविक्टस फिल्म है जो कि नेल्सन मंडेला पे बनी हुई है, बड़ी मायानास फिल्म है। उन जैसे बड़े अदाकार जो हैं उन्होंने भी इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया। अच्छा, उसके बाद ये हो रहा है कि फिल्म और टीवी के जारी मंसूबे जो हैं वो मुलतवी होना शुरू हो गए हैं। आने वाली जो फिल्में हैं वो ताखीर का शिकार हो गई हैं, जिनमें जो बहुत बड़ी बड़ी जो फिल्मों की फ्रेंचाइजीज हैं जिस तरह वंडर वुमन है, एवेटार है, घोस्टबस्टर्स है, इसकी जितने भी फिल्में हैं जो नई फिल्में आनी हैं वो भी ताखीर का उनका शिकार होने का अंदेशा पैदा हो गया। अब डायरेक्टर्स की जो तंजीम है वो फिलहाल इस हड़ताल से दूर है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि ये जो शतरंज की बिसात है इसके दो मोहरे जो हैं जिनमें अदाकार और जिनमें लिखारी या राइटर्स जो हैं वो इस हड़ताल का हिस्सा बन गए और जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा अदम इस्तेहकाम की जो है सूरत हाल हॉलीवुड में पैदा हो गई है। अच्छा, और अब गेम जो है वो ज़ाहिर सबको पता है कि प्रोड्यूसर्स के कोर्ट में है, उनको ये तय करना है कि आया वो $4 अरब का नुकसान बर्दाश्त करेंगे या वो इन अदाकारों और इन लिखारियों के मुआवजे में इजाफा करेंगे और मसनूई जहानत के मामले को भी वो तय करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो बार बार फॉरेन मीडिया हॉलीवुड के हवाले से ये रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हॉलीवुड का टाइटैनिक जो है वो डूब सकता है।